श्री महादेव नमः। देखिए मित्रों, हम अपने जीवन में अगर छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें तो हम कभी भी किसी भी रोग से पीड़ित नहीं होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अदरक भी सभी के घर में होती है, नींबू भी, और ये शहद भी। ये नींबू और शहद अगर आपस में मिल जाए तो व्यक्ति को जीवन में पाचन संबंधी कोई शिकायत नहीं। यानी कि इसे क्या है, पहले ऐसे कद्दूकस में लेके इसे कसने का अभ्यास करना। इसे जो कसते रहेंगे कसते कसते ये हमने कस ली। और हमें क्या करना है, इसे थोड़ा सा यूँ करके और एक कटोरी में अर्घ निकालेंगे यूँ करके। देखिए, आजकल जो व्यक्ति है वो जाता है तुरंत लाभ मिले। आप ये बताइए कि हमें पैदा होने में कितना टाइम लगा है। ये सभी जानते हैं कि हमारा जो जन्म हुआ है वो 9 महीने 12 दिन में हुआ है। तो जो बीमारी आपके शरीर में सालों से छुपी पड़ी है उसे हैंड टू हैंड कैसे हम सही कर सकते हैं। इसीलिए आयुर्वेदिक जो है वो चिकित्सा है जो नाड़ी पे आधारित है। यानी कि जो हमारा नाड़ी दोष है वो इन आयुर्वेदिक दवाई पर आधारित है। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि शरीर में कोई भी रोग आ जाए तो आप सभी जानते हैं कि उसका निकल पाना आसान बात नहीं, क्योंकि वो सेलों में जाके बच जाता है। तो जैसा कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप जल्दबाजी ना करें। जल्दबाजी का नतीजा ये होता है कि आप अपने अंगों से हाथ धो बैठते हैं और फिर आपको ज़िंदगी भर उसका पछतावा रहता है। तो आपको धैर्य से और समय का इंतज़ार करना चाहिए। जैसे कि घर में बालक 9 महीने 12 दिन रह के और अपने को बंधन से मुक्त कराने के लिए दिन रात नारायण का जप करता है, फिर उसे विनती करता है। उसी प्रकार हमें जो है इस बार से ये प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु हमारी बीमारी अति शीघ्र ठीक हो। सबसे बड़ी बात यह है कि बीमारी ठीक करने में एक तो आपको उस ओमकार का जाप लंबी गहरी श्वास के साथ, मतलब कि जैसे श्वास आप भर रहे हो, बिल्कुल नाभि तक श्वास भर लें आप, और फिर देखिए, ओमकार का जाप करने से शरीर के अंदर प्राण शक्ति मजबूत होती है, समझ लीजिए आप। उसी प्रकार ये जो मैं औषधि आपको बता रही हूँ
ये कई चीज़ों में आपका साथ देंगे। जैसे कि ये मैंने नींबू और अदरक, नींबू और अदरक जो है शरीर के अंदर विषैले पदार्थों को नष्ट करती है। दूसरी बात, इसका लेने का, खाने का तरीका जो है, अगर इसे आप सुबह सुबह लेते हो तो आपकी भूख बढ़ाएगी। ये हमने थोड़ा शहद गेन लिया और शहद गेनने के बाद हमने इसे थोड़ा इसे चलाया निकल के। ये जो शहद होता है वो नेत्र ज्योति होता है। नींबू आँख के अंदर बार बार पानी नहीं आने देता। शहद आँख के अंदर जो गुल्ला है उसकी रक्षा करता है। आपको, अगर आपको जीवन में कभी भी आँखों पे चश्मा नहीं लगाना, नंबर नहीं बढ़ाना, तो दूसरी बात ये है कि आपको ये प्रयोग बना के अपने घर रखना पड़ेगा। देखिए, इसे हम आंखों में भी लगा सकते हैं। आंखों में ये लगता बहुत है। अगर आपने इसे आंखों में गिरा तो आपकी आंखों में बहुत लगेगा। इसका तरीका यही है कि रात को सोते समय इसे आप गिरे और थोड़ी देर पलकों को बीच के रख लें और अंदर ही अंदर लंबी गहरी सांस और पुतले को चला में रखें। ये समझ लिए आपके, अगर आपकी आँख में इसे सहन कर लिया तो आपकी कैसी भी पीड़ा हो आपको दूर हो जाएगी। देखिए, आँख जो है कुदरत के द्वारा दिया हुआ वो ज्योति है जिससे आप इस संसार को देखते हैं। अब देखो, जैसे जब मैं शुरू में गिरा था तो ये आँख में बहुत लग रही थी, लेकिन जैसे जैसे ये अंदर पहुंचेगी इसका असर खत्म होगा। और दूसरी बात, आपको जीवन में कभी भी नेत्र संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। अब आपने हल्के से जो है जो पानी निकला उसे पूछ लिया। ये जो आपको मैंने आज प्रयोग बताया है, ये वो प्रयोग बताया है कि जीवन में कभी आपकी आईसाइट वीक नहीं होगी। दूसरी बात, एकाग्रता। एकाग्रता वो सफलता की कुंजी है जिसके द्वारा आप अपने को सिद्ध कर सकते हैं। क्योंकि जो सिद्ध पुरुष होते हैं वो ही जीवन में कुछ करते हैं। दूसरी बात, इसे आप पी भी सकते हैं अगर आपके पेट में बहुत ऐंठन है, सूजन आ गई है, खट्टी खट्टी डकारें आ रही हैं, यानी कि रात को जो भोजन आपने खाया वो पचन, सुबह 4 गिलास पानी पीने के पश्चात और सोच जाने के बाद आप इसे आधी चम्मच ऐसे ले लें बिना किसी पानी के साथ, तो आपको ये हर बीमारी से बचाएगी। और देखिए, जिस घर में दवाई आपको नहीं लानी और उस घर में आपको सबको स्वस्थ रखना है, तो आप ये जो मैंने आपको प्रयोग बताए अपने घर में बना के रख लीजिए। अब दूसरी बात, हमें अपने जीवन में ऊर्जा और पावर कैसे प्राप्त करें। देखिए, ऊर्जा और पावर प्राप्त करने के लिए आपको अपने जीवन में जो मैं आपको बताता हूँ आ रहा हूँ शुरू से, सबसे पहले इन घुटनों को मजबूत बनाना। देखिए, इन घुटनों को मजबूत बनाने से
आप जीवन में हर क्षेत्र में कार्य कर पाएंगे।